अच्छा, तो आज फिर से कहानी सुनने का मन है। चलो आज एक और कहानी सुनाता हूँ। मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है और ख़ास तौर पर बच्चों की स्कूल की किताबों से वो कहानियाँ जो उनके टेक्स्ट बुक में है। तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है दानी पेड़। पेड़ जो बहुत बड़ा दानी था। और ये कहानी मैंने लिया है बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 7 के बच्चों की हिंदी की किताब किसलय से। और ये है चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक पेड़ था और वो एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। वो छोटा लड़का रोज़ पेड़ के पास आता था और उसके साथ खेलता था। वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाएं समझते हो ना, ब्रांचेस, उस पर झूलता, उसके फल खाता। फिर वो पेड़ के साथ में लुका छिपी भी खेलता था अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ में। और जब वो थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। तो हम लोगों ने देखा ना कि वो लड़का पेड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और पेड़ भी इस बात से बड़ा खुश था। उसे भी बड़ा अपनापन लगता था कि चलो कोई तो है। समय बीतता गया। अब क्या हुआ कि वो लड़का किशोर हुआ और किशोर के बाद वो जवान हो गया। मतलब अब जवान होने का मतलब क्या है कि वो 18-20 साल का हो गया होगा। लेकिन अब वो पेड़ पर खेलने नहीं आता था। पेड़ बेचारा अकेला रहता और बड़ा दुखी होता। एक बार जब वो लड़का आया तो पेड़ बड़ा खुश हुआ उसे देख करके। लड़के ने पेड़ से पूछा और कहा, लड़के ने पेड़ से क्या कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। अब देखो, अब पेड़ पर तो फल होते हैं ना, पेड़ पर कोई पैसे थोड़े ना उगते हैं, लेकिन पेड़ में जो फल हैं, पेड़ की जो लकड़ियाँ हैं, उसकी यूटिलिटी तो है और मार्केट में उसकी कीमत भी मिलती है। और आखिर पेड़ उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। भले वो बच्चा अब बच्चा नहीं था, बड़ा हो गया था। तो देखो पेड़ ने क्या कहा। पेड़ ने कहा कि पैसे तो मेरे पास हैं नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो, उन्हें बाज़ार में बेच दो और इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लड़का पेड़ के सारे फल तोड़ करके ले गया, लेकिन पेड़ अभी भी खुश था क्योंकि वो उस लड़के को बहुत प्यार करता था। कई साल के बाद वो युवक फिर से पेड़ के पास आया और अब वो कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। उसने पेड़ से कहा। अब भाई पेड़ के पास पैसे तो नहीं होते ना कि वो पैसे दे दे और वो युवक जा कर के उससे घर खरीद ले। लेकिन पेड़ की कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू रखती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसकी लकड़ियों से तो घर बनाया जा सकता है। तो पेड़ बोलता है उस युवक से कि घर तो मेरे पास है नहीं कि जो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं, मेरे ब्रांचेज काट करके उनसे चाहो तो घर बना लो। युवक पेड़ की सारी शाखाओं को, सारे ब्रांचेज को काट करके ले गया। बस पेड़ का तना बचा रह गया। लेकिन देखो वो पेड़ अभी भी खुश था। उसने उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए इतना सारा कुछ सैक्रिफाइस किया, फिर भी खुश था। बहुत साल बीत गए। अब वो जो लड़का था वो अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। तो कई बच्चे शायद अधेड़ शब्द का मतलब नहीं समझेंगे। अधेड़ उम्र वो उम्र होती है कि जब कोई व्यक्ति जवान नहीं रहता और अभी वो बूढ़ा भी नहीं हुआ है। तो हम लोग कहें कि 40 से लेकर के 50-55 के बीच की जो एज है, 40 से 50, 45 की, 47 की, उसे हम अधेड़ उम्र कह सकते हैं। उस समय तक क्या होता है, लोगों की शादी हो चुकी होती है, लोगों के बाल पकने शुरू हो जाते हैं, आंखों से थोड़ा कम दिखता है, चश्मे लगाने लगते हैं, है ना। उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी होने को होती है, बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले होते हैं। कहने का मतलब है कि जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो अधेड़ व्यक्ति फिर से पेड़ के पास आया और बोला कि मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, तो क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। तो पेड़ क्या बोलेगा, बोलेगा ही कि पेड़ के पास कोई नाव थोड़े ना है और नाव खरीदने के लायक पैसे भी नहीं हैं।
तो कहता है कि वो नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काट करके चाहो तो तुम नाव बना लो। तो उस अधेड़ व्यक्ति ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बना ली। पेड़ अब भी खुश था, क्योंकि अब तो उसका सिर्फ ठूंठ बचा हुआ था जो कभी भी सूख जाए 2-4 सालों में, है ना। लेकिन वो खुश था क्योंकि वो जिस बच्चे से प्यार करता था वो बच्चा युवक बन गया, अधेड़ हो गया, उसका घर परिवार हो गया, और उसकी खुशी के लिए पेड़ ने अपनी जान कुर्बान कर दी, ये कह लो। उसके बाद भी कई साल बीत गए। अब एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, लेकिन पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया कि ये तो वही छोटा लड़का था जो बचपन में पेड़ के साथ में खेला करता था, जो उसके फल तोड़ करके ले गया था, जो उसके कहने पर टहनियाँ काट करके ले गया था, जो उसके तना को काट करके ले गया था उसके कहने पर कि नाव बनानी है। तो पेड़ उसे देख करके बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पेड़ ने फिर भी कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे कि तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। तो बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और कुछ देना भी चाहता हूं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए, रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तो पेड़ ने कहा कि तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, यहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम आराम कर सकोगे। वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो पेड़ की ठूंठ पर बैठ करके सुस्ताने लगा, आराम करने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। तो बच्चों, हम लोगों ने ये कहानी सुनी ना, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब दो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं और सैक्रिफाइस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस कहानी में देखा कि उस पेड़ ने उस बच्चे के लिए, वो बच्चा जो बड़ा होकर के युवक बना, अधेड़ बना, बूढ़ा हो गया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी उसकी खुशी के लिए। तो ये तो खैर कहानी की बात है ना। और ये कहानी लिखी है सेल स्लीवरस्टाइन ने, ये एक विदेशी कहानी है, इससे हमें बड़ी सीख मिलती है। और मैं आप सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आगे भी आपको अगर अपने क्लास के टेक्स्ट बुक की किताब से जो चैप्टर्स हैं इसी तरह से कहानियों के अंदाज में सुनना हो तो आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन ज़रूर दबाना और कमेंट्स ज़रूर लिखना। कुछ बच्चों का कहना होता है कि क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो अगर इस लेक्चर में 10 बच्चों ने कमेंट करके रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करो, तो मैं इसके सॉल्यूशन का भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, एक नई कविता के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।